बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 1 से शुरू करेंगे और बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। इसका फोटो लाइक पैराबोला, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा को आप जीरो करेंगे। इसकी वैल्यू होती है जो किसी भी फंक्शन को अब वो फंक्शन सम ऑफ रूट एस ओ आर, तो एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बनाया था आपने। इसी प्रकार दूसरी चीज अगर आप दो के प्रोडक्ट का सम करें तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसको आप लोगों ने पहले भी सुना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 1 से शुरू करेंगे और बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। तो बेसिक से समझना बहुत ज़रूरी रहेगा। कई बच्चे हैं जो 11th से शुरू करते हैं, तो उनके लिए भी है ये काम का। और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बेसिक तरीके से समझना चाहते हैं कि कैसे सवाल आते हैं, तो शुरुआत से एकदम से शुरू करेंगे और साथ साथ कुछ प्रीवियस और क्वेश्चन भी खत्म करेंगे जिन पर बेस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली कहानी, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो सर्वप्रथम सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो हम हेडिंग दे देते हैं, देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन आप पढ़ते हो कि x में कोई डिग्री को लेते हुए रियल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हुए ऐसे कोई इक्वेशन अगर लिख दे, प्लस माइनस से टर्म्स को दिखाए, तो उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल इज रिटन एज, ऐसा लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल इज लाइक कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, an x की पावर n, हाईएस्ट डिग्री n से ले सकते हैं, प्लस इसी तरह मान लेते हैं डिग्रीज कम हो रही है x की पावर n माइनस 1, और ऐसे ही आगे तक चलते चलते हम कहीं तो जाकर a2 एक्स स्क्वायर एंड प्लस a1 x प्लस a0 तक जा सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन लिखा है इसमें x की डिग्रीज आपको घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में दिखाई दें। तरीका यह है कि आप, है ना, घटते क्रम में लिखते हैं हमेशा किसी भी पॉलिनोमियल में। अच्छा, फिर यहाँ पर ये जो रियल कोफिशिएंट जिनको बोलते हैं, जैसे an और an माइनस 1, ये बहुत सारे कोफिशिएंट आप देख रहे हैं, a2 a1 a0, दीज आर रियल कोफिशिएंट्स, लिख देते हैं। तो ये आपकी पॉलिनोमियल कहलाती है। कितने डिग्री की कहलाएगी? n डिग्री की। अब कुछ खास बातें हैं, जैसे an को यहाँ पर हम लीडिंग कोफिशिएंट पुकारते हैं क्योंकि ये लीड कर रहा है, सबसे बड़ा डिग्री के साथ बैठा है, तो लीडिंग कोफिशिएंट है इसका नाम। और लास्ट में एक टर्म है जिसके पास x है ही नहीं, तो इसको हम एब्सोल्यूट कांस्टेंट बोल सकते हैं या फिर कांस्टेंट टर्म बोल दीजिए, तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट। तो बेसिक चीज समझ में आई कि पॉलिनोमियल ये होता है। अब इसका मतलब ये है कि ऐसा दिखने वाला कोई भी इक्वेशन जिसमें x की डिग्रीज प्लस माइनस से रियल कोफिशिएंट द्वारा मल्टीप्लाई होते हुए अलग होंगे, तो उन्हें हम पॉलिनोमियल पुकारते हैं। जैसे पहला कोई अगर पूछे तो कुछ पॉलिनोमियल है जो जाननी जरूरी है, फटाफट देख लेते हैं। जैसे लीनियर से शुरुआत करेंगे, लीनियर। ठीक है, तो लीनियर का मतलब यह होता है कि आपकी डिग्री कैसी हो, y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इसको इक्वेशन हो गया बेसिकली पॉलिनोमियल, आप एफ एक्स भी लगा लें यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल फंक्शन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू अपन लीनियर देखें तो एक्स प्लस बी जैसा, तो ये लीनियर हुआ। इट विल बी स्ट्रेट लाइन। अगर इसका फोटो भी बनाते हम चलें, क्योंकि ग्राफ भी छोटे छोटे देखते चलेंगे, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, लीनियर। दूसरा अगर आप इसमें देखें तो एक कांस्टेंट छूट गया, कांस्टेंट भी देख लेते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है या कांस्टेंट फंक्शन बोलें। ठीक है, पॉलिनोमियल को हम दूसरे शब्दों में कई जगह लोग फंक्शन बोल देते हैं, लेकिन ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो कांस्टेंट कैसा दिखेगा? एफ एक्स इज इक्वल टू के टाइप, एफ एक्स इज इक्वल टू के, क्योंकि वाई ही एफ एक्स होता है। ठीक है, वाई ही एफ एक्स होता है, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू के। तो इसका फोटो कैसा आ जाएगा? वाई इज इक्वल टू के। ठीक है, y इज इक्वल टू के आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है कुछ छोटी छोटी चीजें। इसी प्रकार अब हम चलते हैं, लीनियर हमें पता चल गया और ये कांस्टेंट भी पता चल गया। चलो क्वाड्रेटिक जान लेते हैं। तो तीसरी चीज जान लेते हैं, क्वाड्रेटिक क्या है, तो जो कि हमें पढ़ना है। हमारा बेसिकली चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक है। तो बेसिकली पॉलिनोमियल तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि पॉलिनोमियल के घर का आदमी है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करेंगे या पॉलिनोमियल। ठीक है, या फिर पॉलिनोमियल। तो चलिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फंक्शन कैसा होगा? 2 डिग्री में होगा, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर फंक्शन की बात करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा लिखा जाता है। ठीक है, आगे चलकर देखेंगे कि जिस दिन ये इक्वेशन बनेगा इसके 2 रूट भी आएंगे, और 2 रूट आएंगे जिनको हम अल्फा बीटा पुकारते हैं। आप 10 तक इतना पढ़ लेते हैं। तो चलिए, ये हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप इसका इक्वेशन देखेंगे या फोटो देखें तो इसका रफ फोटो बना सकते हैं हम। ये पैराबोला आता है, यानी कि इसको आप देखेंगे तो ये पैराबोला कहा जाता है। आगे आप एक चैप्टर पढ़ते हैं पूरा पैराबोला।
तो इसका फोटो लाइक पैराबोला, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप एक फोटो बना लें, ठीक है, जिसमें मैं 2-4 बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे एक्स स्क्वायर सबसे बढ़िया, फिर एक्स की पावर 4, ठीक है, ऐसे आपके बनते जाते हैं। वाई इज इक्वल टू, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक भी हमारी बात हो गई। आगे चलते हैं, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे दिखेगा। तो अभी हम सिर्फ कोफिशिएंट और एक्स के टर्म में मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एबीसी कौन है, रियल कोफिशिएंट। अगर कोई पूछे आपसे कि एबीसी कौन है, तो ये रियल कोफिशिएंट बोले जाते हैं, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आगे बढ़ते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कई बार आता है। तो चौथी चीज कि अगर आपको कोई fx इज इक्वल टू क्यूबिक मानना पड़े तो आप कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इसे हम पुकारते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक फंक्शन, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा आएगा, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा आएगा कि अगर हम 3 रियल रूट्स की बात करें तो ग्राफ हम बड़े पॉलिनोमियल्स का कैसे बांटते हैं कि हम उनको रूट में तोड़ देते हैं। अगर मान लेते हैं इसके 2 रूट आएंगे अल्फा बीटा गामा, अगर आप इसका फोटो बनाना ही चाहते हैं तो हम एक नंबर लाइन पर प्लेस करके, ठीक है, इस तरह से नंबर सिस्टम वेवी कर्व मेथड की तरह दे देते हैं। देन प्लस का मतलब होता है, ठीक है, कि ये एक्स एक्सिस को के ऊपर है और माइनस का मतलब है नीचे, तो यानी कि कुछ फोटो इस प्रकार से बनता है, ठीक है। अगर आप इसका बना रहे हैं, जैसे आप पीछे अगर ध्यान से देखें तो आपने क्वाड्रेटिक एक पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन का। जैसे मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होता है, तो लेट एफ एक्स, और इसका आपको फोटो ड्रॉ करना है। तो आपका पहले क्या करना चाहिए, एक तरीके से इसके एक फैक्टर कर लें आप, ठीक है। अगर आपको इसका कर्व बनाना है, क्योंकि आगे चलकर जैसे आप एरिया अंडर कर्व अब अदर कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। तो आप इसको कभी भी किसी पॉलिनोमियल का या किसी इक्वेशन का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बेसिकली वो हम वेवी कर्व से करते हैं। तो फैक्टराइज अगर हो जाते हैं तो ये एक्स एक्सिस पर हम इनके फैक्टर्स को पुट कर देते हैं। देन नंबर सिस्टम के हिसाब से आप प्लस माइनस प्लस दे सकते हैं। प्लस माइनस प्लस नहीं होता, बेसिकली इनइक्वालिटी में सिखाया जाता है, ये वेवी कर्व मेथड है, तो आप वेवी कर्व की मदद से आप पूरा सीख लीजिएगा। ये किसी आप पीछे लेक्चर मैंने बनाए हैं उसमें भी देख सकते हैं। वेवी कर्व मेथड होता है साइन देने का और इससे आप ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, क्या ये ग्राफ बनाते हैं। प्लस का मतलब होता है ऊपर और निगेटिव का मतलब होता है नीचे आना। तो बेसिकली इसका मतलब ये है ग्राफ ऊपर से आया और निगेटिव, तो ये एक पैराबोला की शक्ल है, तो इट इज ए पैराबोला, ठीक है, कहानी क्लियर। तो ये ग्राफ के बारे में हो जाती है, ये आपको कहीं आना चाहिए आपकी तरफ से, ठीक है। इसी प्रकार चौथा पांचवा कर लेते हैं। पांचवा आपको अगर मैं 4 डिग्री का बोलूं, कोई 4 डिग्री का पॉलिनोमियल आपको मानना पड़ेगा, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, और इसके 4 रूट होंगे। अगर इक्वेशन बना तो इक्वेशन जिस दिन बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसे हम क्या बोलेंगे, इसका नाम बोला जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। क्या नाम बोला जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि आगे चलते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट वगैरह आपको चीजें पता ही हैं। अब इसका मतलब ये है कि इसके 4 रूट आएंगे, तो इसका अगर फोटो हम देखें तो आप इसका भी फोटो बना सकते हैं। 4 रूट अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, साइन प्लस माइनस ऐसे ही दोगे क्योंकि सिंगल फैक्टर है सब, ठीक है। इवन डिग्री पर साइन नॉट चेंज, तो इसका मतलब ये ऐसे यूं 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 ये निकल गया। तो आपका ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक है। रफ स्ट्रक्चर प्लॉट कर रहे हैं हम, जो जनरल कर्व देखे जाएंगे वो इस तरह से आएंगे। अब जितनी जगह ये एक्स एक्सिस को कट करता है उसको रूट बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 4 जगह कट कर रहा है तो 4 रूट आ रहे हैं आपके, 3 जगह कर रहा है तो 3 रूट आ रहे हैं। बात क्लियर है, बहुत आसान बात है। तो कोफिशिएंट के टर्म में अगर कोई नाम आए तो आप बाई क्वाड्रेटिक लिखना सीख गए, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना सीख गए, कैसे होता है, फोटो भी कैसे प्लॉट हो रहे हैं ये भी आप सीख गए। चलिए, बाई क्वाड्रेटिक एक बहुत बढ़िया बाई क्वाड्रेटिक आपको पढ़ाया जाता है। जैसे कि मैं एक लूंगा, जैसे एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम के 2 फैक्टर होते हैं, बहुत बढ़िया बाई क्वाड्रेटिक है जो आपको याद रखना चाहिए। इसके 2 फैक्टर टूटते हैं जो कि क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक दोनों आएंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा। तो ये बहुत नोट पॉइंट है, आप ये खास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपको दिखता है। और मैं छोटी चीजें ऐड कर दूंगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वही इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आते थे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 वही इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसके रूट ये आते थे। तो बात सही है। तो ये छोटी छोटी नोट पॉइंट, यस। आगे बढ़ जाएं। यहां तक अगर आपको बात समझ में आती है तो अब हम पॉलिनोमियल को समझने के बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चलते हैं फटाफट। तो हेडिंग दे देते हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
ठीक है, आइए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हम आए तो पहले ये देखेंगे कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल में फर्क क्या था, क्यों ये नाम में फर्क है, एक को इक्वेशन बोल रहे हैं एक को पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। तो बेसिक फर्क यही है कि अगर आप किसी भी इक्वेशन को या किसी भी y इज इक्वल टू फंक्शन को fx को जैसा लिख रहे थे आप ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c लिख रहे थे आप, तो ये है, ये बोला जाएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन, या फिर इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर फंक्शन। लेकिन अगर इक्वेशन बोलेंगे तो अलग होगा। तो सवाल में कई बार आपको ध्यान देना चाहिए कि वो क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल रहा है या इक्वेशन बोल रहा है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन ये है। अच्छा, जिस दिन ये इक्वेशन बनेगा, इधर ले लेते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है जिस दिन y को हमें जीरो करना पड़ेगा, y जीरो मतलब fx जीरो, ठीक है, यानी कि इसका इंटरसेक्शन अब कराना है हमें किसके साथ? x एक्सिस के साथ। तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो इसलिए आता है, यानी कि जब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को उठा के जीरो के बराबर करेंगे तब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और तभी हमें रूट मिलेंगे, तब तक रूट नहीं आएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से रूट क्या होते हैं अभी बात करेंगे हम, बात सही है। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि कभी फंक्शन को एक तो आप कोफिशिएंट के टर्म में लिखना सीखें, दूसरा रूट के टर्म में हम इसे ऐसे लिखते हैं, तो आप इसी तरह से लिख सकते हैं कहीं अगर आपको आवश्यकता हो, ये बहुत जरूरी चीज, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। जैसे इधर भी आप करना चाहें सेम चीज, तो a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा को आप जीरो करेंगे, ठीक है। a हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट बाहर ही आना चाहिए, ठीक है, अंदर। तो बात फाइनली यहां से ये है कि ये रूट्स बोले जाते हैं और ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए बी सी कौन है? ए बी सी अपने वही है, रियल रहने चाहिए वरना तो बात गड़बड़ हो जाएगी। रियल या क्यू, रेशनल, ठीक है। चलिए क्यों होंगे बाद में हम बात करेंगे उसके बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये बेसिक बात हो गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से होता है। अब हम तीसरी बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, तो तीसरा पॉइंट लिखे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तीसरे पॉइंट में एक काम करते हैं, चूंकि अभी हमें रूट पता चल गया कि भाई दो जगह ये पता करेगा, तो रूट हम सबसे पहले जान लेते हैं कि रूट क्या होता है, ठीक है। आइए, तो रूट हेडिंग डाल दें, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि रूट आपने इधर देखा, रूट का मतलब अल्फा बीटा आप साथ जानते ही हो, लेकिन रूट का एक दूसरा भी नाम होता है, इनको हम जीरोस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? जीरोस। तो पहली चीज मैं बोलने जा रहा हूं, किसी भी फंक्शन का, है ना, रूट वो चीज है जिसको हम x की जगह रख दें तो वो उसको जीरो कर दें। समझ में आया? एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो या फिर एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो किसी भी फंक्शन का रूट x का वो वैल्यू है जो हम उसमें रखने पर पूरा इक्वेशन बन के जीरो बन जाए, ठीक है। तो रूट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, रूट is the value of x which satisfy, है ना, जीरो होने का मतलब satisfy बोल देते हैं, which satisfy quadratic function। क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन को सेटिस्फाई करे भाई, वही हमारा रूट कहा जाएगा। दैट मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर ऐसा x ही तो रूट है, यही तो रूट है, ठीक है, ये चीज रूट है। बात समझ में? ये एक बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात क्या है, चूंकि तुमने जब जीरो रखा है, अब इसको दूसरे नजरिए से देखें, अभी सेम चीज को, जब तुमने fx को जीरो रखा है तो बेसिकली क्या है, ये तो एक कर्व है y इज इक्वल टू fx और ये एक कर्व रहा है y इज इक्वल टू जीरो, यानी कि बेसिकली ये दो आमने सामने जब आप फंक्शन बिठा रहे हो तो यानी कि y इज इक्वल टू जीरो। y इज इक्वल टू जीरो का तात्पर्य ये है कि x एक्सिस, क्या बात सही है? तो इसका मतलब रूट को हम दूसरी तरह नजरिए से बोल सकते हैं कि रूट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसको ग्राफ से देखने की मदद कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड एक्स एक्सिस, इसको आप ऐसे समझें, यानी कि जैसा कि आपने बोला पैराबोला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप जब रख रहे थे इसको, तो अगर मैं x माइनस से, सॉरी, हम आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या था, लिखते हैं एक बार,
एफ एक्स इज इक्वल टू रूट के टर्म में आपने कैसे लिखा, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिखा कि नहीं लिखा आपने, लिखा। तो यानी कि इसको अगर हम नंबर लाइन यानी कि एक्स एक्सिस पर पुट करेंगे तो अल्फा बीटा ये रहे। तो रूट इसका मतलब एक तरीके से आपके कर्व और एक्स एक्सिस के बीच के इंटरसेक्शन पॉइंट है। देखिए आपने प्लस माइनस दिया था, याद आया, तो आपने ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ भी ऐसे ही बना। तो आप खुद सोचिए क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है? और इसीलिए रूट हमेशा एक्स एक्सिस पर ही पाए जाते हैं, रूट्स ऑलवेज लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ये बात कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको रूट के बारे में क्लियर होनी चाहिए, क्लियर, ठीक है, ओके। तो रूट भी क्लियर हो गया, रूट एक्स की वैल्यू होती है जो किसी भी फंक्शन को, अब वो फंक्शन, ये तो जनरल बात हो गई, वरना रूट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, तो बाई ग्राफ जहां जहां हमारा फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करता है वो हमारा रूट कहलाता है। रूट का दूसरा नाम है जीरोस। चलते हैं चौथी बात पर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बेसिक से करते हुए अब चौथी बात पर पहुंच गए हैं। हम ये समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट क्या होता है ना, पॉलिनोमियल का क्या क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, रूट के टर्म में कैसे लिखेंगे उसको, और जनरल कैसे लिखते हैं। चौथी बात आती है, अब हम बात करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूरी तरह से। तो इसको हम एक तरीके से नाम दे सकते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला पूरा बताऊंगा कैसे आया था, यानी कि शुरुआती दौर में किसी ने पहली बार इसको बढ़िया तरीके से रूट मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी सीखी। यानी कि उन्होंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके रूट कैसे फाइंड करेंगे, तो ये आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से आता है ना। तो इसका प्रूफ जो है बाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड है। कई लोग परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी सीखते हैं, वरना तो लोग फॉर्मूला लगाते हैं स्क्वायर मेथड। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड ये है कि आप लीडिंग कोफिशिएंट को बाहर लें, जैसा मैं कर रहा हूं एज इट इज, आप स्टेप वाइज देख सकते हैं। देखिए क्लियर हुआ क्या स्टेप कैसे हुआ ये, इसलिए मैं रुका था। ये हुआ कैसे है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको सीखना पड़ेगा। जब भी हम किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स दिखे तो उसमें जो भी एक्स का कोफिशिएंट है या जो भी जिस चीज का परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, यहाँ पर लेने के बाद जो भी इसमें दिखे मल्टीप्लिकेशन उसमें डिवाइड बाय 2 लगाइए, परफेक्ट स्क्वायर खींच दीजिए और फिर माइनस उसी चीज का स्क्वायर वापस ले लीजिए। तो ये कर लिया हमने। तो थोड़ी देर रुके तो ए को मैं 0 कर सकता हूँ, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वलिटी है यहाँ पर। तो फाइनली एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इसको हम उधर ले जाते हैं तो ये हो जाता है बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं इसके साथ तो माइनस 4ac बचेगा, क्योंकि यहां पर आप देखिए 4a स्क्वायर लाने के लिए मुझे 4a चाहिए देना है इसको, तो 4a देने का मतलब 4ac। तो फाइनली आप पाएंगे कि x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू डी। अब ये डी क्या है इसको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर एक नई चीज ऐड हुई है फिर से कि डिस्क्रिमिनेंट, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट पुकारते हैं, नाम में इसके आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट, है ना, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं दैट इज डी, दैट इज वैल्यू इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिटर्मिनेंट डेल्टा, जिसे आप बचपन में डेल्टा बोलते थे, तो वो हम डी लिखा करेंगे, ठीक है। चलिए तो डी लिख लिया, तो फाइनली हमें एक्स हमारा निकालना उद्देश्य है, ठीक है, हमारा उद्देश्य एक्स निकालना। तो रूट हटा देते हैं, तो प्लस माइनस रूट डी बाय 4a का बाहर कितना आएगा 2a, ऐसा लिख दूं। फिर आप x को उधर देंगे माइनस बी बाई 2a और प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो फाइनली x आ रहा है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, बिल्कुल। तो ये आपका फॉर्मूला बहुत बढ़िया निकल गया, इसे ही हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। यानी कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला बेसिकली क्या दे रहा है आपको, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर डायरेक्ट दे रहा है, फैक्टर बोले तो उसका रूट दे रहा है डायरेक्ट। अच्छा, रूट इसका मतलब इसके 2 रूट हैं, यही अल्फा है, मैं फिर से बोलूंगा x ही अल्फा है और अल्फा ही x है, अलग अलग मत समझना। तो माइनस बी प्लस रूट डी ले लेते हैं प्लस साइन के साथ। इसी प्रकार अगर x ही बीटा है तो x इज इक्वल टू बीटा माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a। बात सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को।
इसके बाद हम क्योंकि जब हमें रूट मिल गए तो हम तीन बातें कर करके देखेंगे आगे। एक सम ऑफ रूट, SOR बोले तो सम ऑफ रूट करके करेंगे हम, ठीक है। एक हम डिफरेंस ऑफ रूट करेंगे, DOR बोलेंगे उसको, इनका डिफरेंस करके देखेंगे भाई डिफरेंस कितना आ रहा है, क्योंकि ये सवाल में डायरेक्ट यूज होंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट इज POR। तो POR भी हम देखेंगे कितना आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको तो याद ही होगा, याद है सबको, यस, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो चलिए जैसे ही आपको ये तीन चीजें पता चलती हैं, जैसे रूट मिल ही गए आपको, बीटा और अल्फा वैसे ही मिले, तो लोगों ने इनमें जिनको जोड़ा, इनको घटाया, इनको मल्टीप्लाई किया। चलते हैं अपनी चौथी बात पर, चौथी तो हो ही गई, पांचवी बात पर चलते हैं। पांचवी बात पर आते हैं तो उससे पहले क्वेश्चन आ गया, पहले पांचवी बात कर लेते हैं। पांचवी बात और सबसे काम की अब तक की बात, क्योंकि इस पर हमारे बनेंगे डायरेक्ट सवाल, ठीक है, सबसे काम की बात। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूट अल्फा बीटा होते हैं, हमें पता चल गया। और अल्फा बीटा को हम x ही अल्फा बीटा बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू भी हमने निकाल ली, प्लस माइनस √d डिवाइड बाय 2a। तो अब हम इनकी तीन बातें जानेंगे जो बिल्कुल बहुत काम की बातें हैं। तो पहली बात, ठीक है, या इसको रूट के टर्म में लिखना है तो रूट के टर्म में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो पहली चीज है सम ऑफ रूट। क्या है? सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट को हम समीशन ऑफ अल्फा भी लिख सकते हैं, कई लोग समीशन अल्फा लिखते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका तात्पर्य ये होता है, और इसकी वैल्यू कैसे आती है, सॉरी गामा 3 आ गए, सॉरी अल्फा प्लस बीटा ही आ रहा है यहाँ पर। तो अल्फा प्लस बीटा साइन ऐसे देख सकते हो आप, प्लस माइनस प्लस लेते हैं लोग, ठीक है, अल्टरनेट प्लस माइनस। तो पहला जो होता है वो आपको नहीं देता, तो आप सेकंड से शुरू करते हैं हमेशा, और ए का डिवीजन भी लगाते हैं, जब आप बना रहे थे तो वहां से आपको दिखेगा, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस बी बाय ए। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम पाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि प्रोडक्ट है भाई, इसका मतलब ये होता है कि जितने हैं सबका प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा दो ही लोग हैं, दैट इज सी बाय ए। अगला तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, डिफरेंस ऑफ रूट। डिफरेंस ऑफ रूट का मतलब होता है मॉड अल्फा माइनस बीटा। मॉड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि भाई डिफरेंस है, डिफरेंस इज पॉजिटिव क्वांटिटी ना, सब्ट्रैक्शन निगेटिव होता है, भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इसीलिए मॉड लगाना जरूरी होता है। तो जब भी आपका कभी भी सवाल में डिफरेंस बोले तो आप उसको मॉड लगाकर जरूर यूज करें, क्योंकि डिफरेंस दो चीजों का हमेशा पॉजिटिव आता है। डिफरेंस का मतलब ये है कि बड़े से छोटे का घटाना। चलिए, तो ये आता है, डायरेक्ट में बोल देता हूँ, रूट डी बाय ए आता है। आया कैसे? आप सॉल्व कर सकते हैं यहां से, दोनों को घटाकर देखना, ये आपका काम है घर पे। तो तीन फॉर्मूले आप याद करें, मैं यही बोलूंगा कि ये बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि इन पर इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं, बेसिक है ना, बहुत सारे सवाल जरूरी है, ठीक है, क्लियर है। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट जानने के बाद छठी चीज ये है कि आप आज के लेक्चर तक ये जान लें कि रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में आपस में क्या रिश्ता है, ये बहुत जरूरी है। तो अगला हम आगे करेंगे रिलेशन बिटवीन, यहीं से शुरू करेंगे फिलहाल, रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो वहां तक पहुंचे तो इसको हम समझ लेते हैं पहले से आया कैसे। तो ये आया ऐसे है कि जब आप ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का आपने कॉमन लिया था, तो x² b बाई ए x प्लस c बाई ए बनाया था आपने, इज इक्वल टू 0, याद आया, ठीक है। अब इसी चीज को, ये इक्वेशन तो थी, अब अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो पहले इक्वेशन लिखी इधर, सेकंड, ये तो पहला हमने इससे किया, सेकंड आप यहां से आए अगर, तो ये लिखा है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा रूट्स के टर्म में, है ना। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा मिलेगा, है ना, प्लस अल्फा बीटा। तो यहीं से लोग एक नया तरीका भी ढूंढ लेते हैं कि अगर आपको रूट पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो अगर रूट पता है आपको तो चौथी बात यहाँ बढ़ा देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है रूट के टर्म में, पहली तो ऐसे लिखी जाती है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 लिख लो डायरेक्ट, अगर रूट पता है आपको, व्हेन रूट्स आर नोन। या फिर आप ऐसे लिखते हैं x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, आप समझ ही गए होंगे, इज इट क्लियर। तो यही वजह है कि हम यहां से ऐसे देखते हैं प्लस माइनस प्लस, ताकि सम ऑफ रूट देखो अपना बैलेंस आ जाए। चलिए, वो तो साइन से आता है, आगे बढ़ते हैं। मैं कहने वाला था आपसे एक बात इंपॉर्टेंट, कि हमें रूट्स और कोफिशिएंट के बाद में रिलेशन कर लेना चाहिए, फिर सवाल करते हैं। चलिए, तो एक काम करते हैं, यहां तक बात पहुंच गई, आते हैं तो पांचवी बात, एक मिनट, पांचवी, छठी है, छठी, सातवां पॉइंट लिखें फिर आप,
7th पॉइंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम थोड़ा आगे बढ़कर पॉलिनोमियल का भी देख लेंगे, कि कई बार आपको एक्स क्यूब वगैरह, तो जो मैं सिखा रहा हूँ आप वैसे ही देखें, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल से शुरू कर लेते हैं। देखिए आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था एफ एक्स ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस, सॉरी क्या हो रहा है, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। इसी प्रकार आपने पढ़ा था प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ठीक है, जिस दिन ये जीरो बनता है तो क्या होता है, हम लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा बाहर ही लेते हैं। तो यहाँ पर बात यह है, लीडिंग कोफिशिएंट जब बाहर लेते हो तो एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन अपॉन ए एन, यानी कि पहला जो कोफिशिएंट है सब में डिवाइड करता है। ठीक है, इसी प्रकार मान लो तो यहाँ तो ए टू बाई ए एन इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस ए वन बाई ए एन एक्स प्लस ए नॉट बाई ए एन हमेशा बचेगा। अब बात यह है, क्योंकि अगर ये इक्वेशन n डिग्री के है तो इसके n रूट भी होंगे। ठीक है, इसके n रूट होंगे, जैसे अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, और इधर कुछ भी लिख दो आप, n रूट्स होंगे। तो अगर इस इक्वेशन को हम रूट के टर्म में लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं, रूट के टर्म में हम भी तो ऐसे लिख रहे हैं कि अगर मैंने मान लो अल्फा बीटा गामा नहीं मानते, चलो अल्फा वन बीटा वन मान लेते हैं, अल्फा वन गामा अल्फा टू अल्फा थ्री एंड इस प्रकार से अल्फा एन इसके रूट है, n रूट्स। तो इसी चीज को हम, इसका मतलब यह है, इस पूरी कहानी को हम अगर रूट्स के टर्म में लिख रहे हैं तो कर ये रहे हैं कि आप कुछ कर नहीं कर रहे हो, x से अल्फा वन इस तरह से लिख के आप मल्टीप्लाई करके आप कह रहे हो कि ये लो आपकी यही इक्वेशन है। तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, एक है कोफिशिएंट के हिसाब से और एक है रूट के हिसाब से। ठीक है, तो इस बात को जनरल वे में आप तो इस तरह से समझ सकते हो, तो ये पहली चीज हो गई। लेकिन हमें सवाल में क्या होता है, हमें डायरेक्ट क्यूबिक इक्वेशन दे देते हैं, फिर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं, क्यूबिक दे देते हैं, क्वाड्रेटिक दे देते हैं। तो हमने पढ़ लिया है क्यूबिक का, पढ़ लेना जरूरी है, हमने क्वाड्रेटिक तो देख लिया है। ठीक है, क्यूबिक का देख लेते हैं। तो अब यहीं से आप समझने का प्रयास करिएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 रूट होंगे, जल्दी बोल दें आप, अल्फा बीटा गामा। तो अब अल्फा बीटा गामा में कैसे कहानी होती है, आप ऐसे समझिए, हमेशा प्लस माइनस इस तरह से सीक्वेंस दिया रहा है, कई बार बीच का टर्म मिसिंग होता है, आप ध्यान देना। ठीक है, हमेशा डिग्री जैसे से घट रही है उसी हिसाब से प्लस माइनस दिया जाता है। अब बात करें पहली चीज, तो इसमें 3 चीजें निकलेंगी। तो पहला होगा सम ऑफ रूट, यानी कि सिंगल रूट्स का सम, वो आपको जस्ट लीडिंग कोफिशिएंट के बाद वाला टर्म देगा और साइन आपको नीचे साइन वाला कंसीडर करना है, तो क्या आता है माइनस बी बाई ए। इसी प्रकार दूसरी चीज, अगर आप दो के प्रोडक्ट का सम करें तो उसके बाद वाला देगा, और तीनों का प्रोडक्ट उसके बाद वाला देगा। तो ये सीक्वेंस चलता है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा हो गया, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा गामा अल्फा। एक मिनट, दो का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कितने आएंगे, 3C2 3 आएंगे, 3 ही आएंगे। ये कॉम्बिनेशन आप खुद ऐसे देख सकते हो कि कैसे देखा जाता है ये कॉम्बिनेशन है 3C2, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 को लेकर कितने कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं हम, 3C2 तो बोले तो 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा C बाई ए, है ना। लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा डिवाइड करो। तीसरी चीज इसके बारे में क्या लिखोगे आप, प्रोडक्ट, तो सबका प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लास्ट दैट इज माइनस डी बाई। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो इस तरह से आपको रूट्स के बीच में और इनके बीच में रिलेशन लिखना आना चाहिए। जैसे कि अगर आप चाहते हैं तो मैं एक और आपको तीसरा 4 डिग्री का करके दिखा सकता हूँ, वरना दैट इज सफिशिएंट, 3 तक ही आता है, आपको 4 तक भी आता है तो भी आप कर सकते हैं, 7 तक आता है तब भी कर सकते हैं। जनरल बात ये हो गई, ठीक है, यहीं से बात शुरू होती है। जैसे करके देख लेते हैं 4 का। इसी प्रकार सेम क्रम में अगर मान लीजिए आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इस प्रकार से, cx² प्लस dx प्लस e, तो इसके रूट होंगे 4, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो 4 के कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसमें 4 बातें भी फिर बनेंगी, 2 3 और 4। तो 4 बातें कौन कौन होंगी जब मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। आप साइन कंसिडर कैसे करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और बातें 4 ये होंगी कि पहला आदमी जो देगा आपको, पहले सिंगल का सम का जोड़ देगा, दूसरा यहाँ वाला 2 के प्रोडक्ट का सम देगा, 3 के प्रोडक्ट का सम देगा, और ये लास्ट वाला 4 का प्रोडक्ट दे देगा। कहानी ऐसे चलती है। तो फिर बिल्कुल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, माइनस बी बाई। अगली बार 2 का प्रोडक्ट, तो 2 का प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे वो आप यहाँ से लिखा सकते हो। 4 थे तो 4C2, तो 4C2 कितना होता है
4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 6 लोग आएंगे इसके, तो ये याद कर सकते अल्फा प्लस बीटा। मैं ऐसे लिख दूं, आप समझ जाना भाई, दो का प्रोडक्ट यानी कि पाई अल्फा बीटा, और ये एक तरीके से क्या था समीशन अल्फा, तो कितना आ जाएगा सी बाई ए। ठीक है, पाई ऑफ अल्फा बीटा दो का प्रोडक्ट का 3 का, तो अल्फा बीटा गामा 3 के प्रोडक्ट का सम कितना आ जाएगा माइनस डी बाई ए। ठीक है, पाई बनाकर मैं बच रहा हूं कि मतलब कितने लोग आएंगे इसलिए, एंड लास्ट इज सबका प्रोडक्ट, तो दैट इज पाई अल्फा। ठीक है, ये आ जाएगा, रुको 1 मिनट, पाई अल्फा बीटा सब गड़बड़ हो गया भाई, पाई नहीं समीशन लगा लो, क्या ही बोल गया। तो समीशन ऑफ अल्फा हो गया आपका, तो समीशन ऑफ अल्फा बीटा ये कितना आ जाएगा, सॉरी सी बाई ए, और समीशन ऑफ अल्फा बीटा गामा ये कितना आ जाएगा माइनस डी बाई ए, यहाँ से उठाते रहते हैं हम, और लास्ट इज प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसको आप पाई अल्फा लिख सकते हो, सॉरी है ना। चलिए ई बाई ए, तो ये आपको बस आना चाहिए कि ये कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में एक रिलेशन होता है, सस्ता सस्ता रिलेशन। आइए कुछ चीजें हैं जो आपके अलजबरा में याद होनी चाहिए, उनकी भी जरूरत पड़ सकती है कि आपको कल को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, कल को आपको पता होना चाहिए कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, फार्मूला क्या है, आपको ये भी याद होना ही चाहिए, है कि नहीं। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, कई लोगों को तो पढ़ लेते हैं लेकिन फॉर्मूले याद नहीं होते, तो भाई आपको फॉर्मूले जितने अच्छे याद कर सको, आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सको तो भी कर लो, है ना, क्योंकि बेसिकली आपको मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें आपको याद रहें, लंबे टाइम के लिए याद रहें, आपकी मेमोरी में याददाश्त में बैठ जाए 2 साल के लिए, तो ज़रूरी है। ठीक है, इसी प्रकार और भी आपको पूछे जा सकते हैं अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो आपको फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर। तो ऐसे क्योंकि हायर डिग्री वाली चीजें भी आपसे निकाली जा सकती हैं, जैसे कल को अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 पूछ लिया किसी ने, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर लिखकर हम इसको आगे बढ़ सकते हैं, तो आपकी मैथ से भाई, है ना। कल को इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ले लें, है ना, इस तरह से 2 टाइम्स। क्लियर, तो आप इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं इन पर आजकल, है ना, रूट्स बेस्ड क्वेश्चंस, रूट्स बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट बेस्ड, है ना। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट डिफरेंस ऑफ रूट, एक बार वापस देख लेते हैं फॉर्मूले क्या है, फिर जल्दी से सवाल पर आ जाते हैं। तो 3 बातें हैं, सम ऑफ रूट को हम माइनस बी बाई लिखते हैं क्वाड्रेटिक के लिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट को सी बाई लिखते हैं, और डिफरेंस ऑफ रूट को क्या लिखते हैं रूट डी ए बाई ए लिखते हैं, बहुत जरूरी। चलिए सवाल पर चलते हैं, सवाल क्या कहता है, सवाल तो बहुत भारी लग रहा है। ओ कह रहे हैं इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में साइन थीटा कॉस थीटा, और इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी डिग्री। ओ माय गॉड, एक बात बताऊंगा बस आपको कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे भाई 3 चीजें फ्री में देती है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या 3 चीजें फ्री में देती है, एक सम ऑफ रूट, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट, और एक डिफरेंस ऑफ रूट। ठीक है, तो जिसकी जहां आवश्यकता होगी हम वहां लगाएंगे। देखो अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस है, इवन डिग्री है, चलिए तो अल्फा माइनस बीटा लगना। अच्छा उससे पहले मैं एक कह रहा हूँ, ये 1 लिखकर इसके साथ कुछ कैंसिल हो जाएगा, चलो कर लेते हैं। तो फिर आते हैं सवाल पर, तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12, समझने वाले समझेंगे, अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12, नीचे अल्फा की पावर 12 और इंटू बीटा की पावर 12, क्या समझ में आया, और अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। तो कहानी ये समझ में आई कि ये तो कट गया, और फाइनल ये तो हो गया अल्फा बीटा की पावर 12 और नीचे अल्फा माइनस बीटा की पावर कितना 24। क्या आपको समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं फिर जल्दी से मैं आपसे अल्फा बीटा पूछ लेता हूँ। तो अल्फा टू बीटा क्या आ जाएगा सी बाई ए, तो सी बाई ए बोले तो -2 साइन थीटा डिवाइड बाई ए 1 है। दूसरा मैं आपसे पूछूंगा अल्फा माइनस बीटा भी बता दो फिर, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा क्या बताओगे रूट डी बाई ए, अभी अभी पीछे पड़ा है तो आपको याद होना चाहिए वरना आप परेशान हो जाओगे निकालते निकालते। तो रूट डी कैसे लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है साइन स्क्वायर थीटा, और क्या आएगा -4ac, तो -4 इंटू -2 साइन थीटा है ना, डिवाइड बाय ए कितना है 1 अगेन। तो आपको पता है यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का डिग्री 24 है, तो जिस दिन मैं इसका चूंकि सब रूट में आ रहा है तो आपको पता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर देता हूँ इधर, इज इक्वल टू क्या आ रहा है फाइनली यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस
8 sin थीटा, कुछ ऐसा आ रहा है। चलिए, तो इस पूरी कहानी को देखिए, आपकी नजर बराबर ऑप्शन क्वेश्चन में क्या दिया है और कैसे निकालना है उस पर बनी रहनी चाहिए। तो ये एक तरीके से देखो कितना अच्छा, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते आप कैलकुलेशन करें, क्यों कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ना चाहता। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, 12 इसकी डिग्री, दोनों 24 इसकी डिग्री। अब इन दोनों को भाई डिवाइड लगा देते हैं, फिर तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फटाफट डिवाइड लगा दे, क्या यही काम करना है, तो फाइनल आंसर पहुंच जाएंगे हम। तो क्या आ रहा है जल्दी से देखें, तो अल्फा बीटा इधर ही लिख देते हैं, अल्फा बीटा की जगह हम क्या करना है, 2 sin थीटा का होल की पावर 12, तो हो जाएगा 2 की पावर 12 इवन डिग्री है तो साइन की भी पावर 12 थीटा। अच्छा रुको नीचे देखते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यहां से कुछ कॉमन है क्या, यस बिल्कुल कॉमन है, तो साइन थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 8 का होल स्क्वायर की पावर 12 और यहां पर भी 12 क्योंकि इनकी डिग्री 12 थी, तो फाइनली आपका कुछ आंसर आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, ठीक है, 2 की पावर 12 साइन थीटा प्लस 8 की पावर 12, सही है समझ। तो आपके सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट, 3 फॉर्मूले बहुत पक्के आराम से करने वाले सवाल, ठीक है, कर सकते हैं। चलते हैं आगे, अगले सवाल में फिर से डिफरेंस ऑफ रूट, तो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, तो डिफरेंस ऑफ रूट कह रहे हैं ये रूट 10 है, तो बताओ पी कहाँ बिलोंग कर रहा है। तो 1 मिनट, डिफरेंस ऑफ रूट लिखना आता है क्या आपको, 1 मिनट, अल्फा माइनस बीटा रूट 10 होता है, डिफरेंस ऑफ रूट होता है शायद रूट डी बाई ए, क्या यही होता है, यस, स्क्वायरिंग कर दें तो d इज इक्वल टू शायद 10a स्क्वायर हो जाएगा, तो फटाफट इक्वेशन के लिए भर दो, तो d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो p स्क्वायर माइनस 4ac बोले तो 3p, ठीक है, इज इक्वल टू 10 टाइम्स a स्क्वायर कितना है, 1 स्क्वायर है। तो कहानी क्या आ रही है यहाँ से, तो बहुत आसान सवाल लग रहा है, तो p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 10 या माइनस 10, माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो p स्क्वायर 5 और 2 तो माइनस 5p प्लस 2p माइनस 10 इज इक्वल टू 0, आप पॉइंट ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकते हैं इतनी देर में, तो है ना, हो गया सवाल। तो ऐसे आप सवाल घर पे खुद से प्रैक्टिस कर लें और एक बढ़िया होल्ड हो जाएगा आपका इस चैप्टर पर, और आसान ये तो बात तय है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और बाकी बहुत ही जगह आपका इस्तेमाल होता है, तो आपका आंसर आ गया है i, इज इट क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट के ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस दिला देंगे, आप कर लीजिए इनको। तो इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस 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 आर दिस दिस रिस्पेक्टिवली, देन आपको पूछ रहे हैं कि 2 प्लस क्यू माइनस पी बताओ, ठीक है, ओके, समझ लेते हैं सवाल। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू, सब लोग कर सकते हैं ये सवाल। तो यहाँ पर जो अल्फा है वो tan 30 हो गया है आज के दिन, है ना, यही रूट है मुझे लग रहा है, और बीटा क्या है tan 15 डिग्री, ये रूट दिए हैं। फिर कह रहे तो बताओ फिर Q और P में रिलेशन लाना है, कहानी गंभीर लग रही है, लेकिन आप एक चीज समझिए कि रूट ये हैं इस तरह से, लेकिन हमें तो 2 ही चीजें पता है, हमें तो ये पता है कि सम ऑफ रूट ऐसे लिखते हैं, माइनस P आ जाएगा यहाँ पर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा Q, ठीक है, लेकिन एक चीज कॉमन लग रही है कि इनके एंगल को देखिए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि 30 प्लस 15 आपको पता है 45 होता है, पता है, दोनों तरफ tan ले लीजिए, ठीक है, तो 30 प्लस 15 tan ले लिया, tan 45 सबको पता ही होगा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है कि नहीं 1, तो ये हो जाता है, और tan a प्लस बी भी आता है आपको, तो बिल्कुल ये भी आता है, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस tan 30 और tan 15। अब मुझे लग रहा है, आप ही बताइए, क्या ये सम ऑफ रूट नहीं लिखा, ठीक है, और क्या ये प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं लिखा। तो ये tan के फॉर्मूले की बहुत खास बात होती है कि ऊपर सम वाले लोग होते हैं और ये सम या डिफरेंस वाले लोग होते हैं, नीचे प्रोडक्ट वाले लोग होते हैं, मतलब 1 माइनस प्रोडक्ट लिखा जाता है। तो आप जल्दी से प्लेस कर दें यहाँ पर, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट यही है, ये रहा सम ऑफ रूट और ये रहा प्रोडक्ट ऑफ रूट, और यही आपके रूट है, ठीक है। चलिए, तो माइनस पी अपॉन 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू हो गया 1, तो फाइनल हम पा रहे हैं, तो माइनस पी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, हमें चाहिए 2 प्लस, तो यहाँ से कुछ q माइनस पी की वैल्यू मिलेगी, तो q माइनस पी की वैल्यू आ रही है शायद 1, ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई 1, तो आपका फाइनल ये पूछ रहे हैं कि 2 प्लस क्यू माइनस पी बताइए, तो 2 प्लस क्यू माइनस पी मतलब 2 प्लस 1 बोले तो 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट की कहानी में कई सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, आप खुद से ट्राई करिए, प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, कोई अच्छी बुक फॉलो कर रहे हैं तो वहां से भी कर लीजिए, आसान आसान चैप्टर नहीं 11th के, ये आपको बहुत स्कोर कराएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, और एक कम टाइम लेंगे आपका। चलिए, जैसे अगला सवाल कह रहे हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स,
इज लेस देन √5, कह रहे लेस देन, तो इस चीज को आपको लिखना चाहिए सबसे पहले। तो जो बोलते हैं सवाल में उसको लिखना चाहिए लेस देन √5, क्या मैं ऐसे ही लिखना चाहिए मुझे? तो पहली बात तो यही होती है कि कोई भी सवाल जब आप पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद उसको उसकी भाषा में लिखें। फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की भाषा में लिखें, मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ की भाषा में लिखें, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री की भाषा में लिखें। तो ये आपको आना चाहिए, ये आपकी एबिलिटी होती है कि आप क्वेश्चन को कैसे डिकोड करते हैं। इज इट क्लियर? तो डिफरेंस ऑफ रूट इज लेस देन √5। डिफरेंस ऑफ रूट कैसे लिखते हैं हम? √d/a लेस देन √5। क्या बोलते हो, √d लिखा जाए? चलो लिख लेते हैं। तो √d कितना है, a कितना है? a तो 1 है। √d बोले तो √b² - 4ac, तो -4a हो गया इंटू 1 लेस देन √5। ठीक है, यहाँ तक आ गया, यानी कि a² - 4। अब रूट हटा सकते हो आप, ठीक है, रूट हटा सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा? a² - 4 लेस देन 5। तो फाइनली यहाँ आप लेके आओ तो इसको -5 9 हो जाएगा शायद, और इसके फैक्टर भी हो रहे हैं, फिर तो बहुत ही आसान है कि नहीं? फिर नंबर लाइन पे उठा के रखना है, -3 और 3, फिर प्लस माइनस 0 करना है, प्लस माइनस इस तरह से। कैसा चाहिए? लेस देन चाहिए। लेस देन कहाँ है? बीच में, तो कहाँ रहना पड़ेगा फिर x को? a लाइज -3 to 3। क्या क्लियर है बात? पहला ऑप्शन सही है, सही है। कुछ a पर पॉजिटिव वगैरह तो बोले नहीं, तो कुछ आगे बोला नहीं गया, तो ठीक है। तो साधारण सवाल है आपके डिफरेंस ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट पर। आगे ऐसे और भी सवाल मिलेंगे। चलिए एक सवाल और लेते हैं। कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट लिख लेते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज लीस्ट वैल्यू, कि इसकी जो है लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या बताना है? लैम्डा बताना है। ये लीस्ट करो और लैम्डा बताओ, इनका सवाल कुछ ये है। तो मोटे मोटे तौर पर हमें समझ में आया है कि α² + β² को ढूंढना पड़ेगा फिर तो आइए α² + β² को ढूंढने चले। तो α² + β² को शायद अभी पीछे कहीं लिखा था मैंने, α + β का होल स्क्वायर - 2α β, यस और नो। यहाँ सम ऑफ रूट, वहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट, भर दीजिए, ठीक है, भर देते फटाफट। तो α + β यहाँ से कितना चमक रहा है आपको? 3 - लैम्डा, है ना, डिवाइड बाई 1 नहीं है, डिवाइड बाई 1, a/a -b/a, है ना। और चूंकि स्क्वायर है तो प्लस माइनस का ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो रहने दो माइनस लेने को, ठीक है। वैसे तो आप -3 - लैम्डा लिखेंगे, चूंकि स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कांस्टेंट इधर भी एक छूट ना जाए, तो -2 टाइम्स अल्फा बीटा, उधर से कितना आ रहा है? 2 - लैम्डा, क्या ये आ रहा है? तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ रहा है 9 + लैम्डा स्क्वायर -3 दूना 6 लैम्डा -4 + 4 + 2 लैम्डा। क्लियर? और क्या कर सकते हैं, हमें इसको ही देखना पड़ेगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे लानी है ना। तो कितना हो रहा है? -4 लैम्डा और +5, यहां तक तो पहुंचे। लेकिन अब हम ये नहीं जान पा रहे कि इसकी मिनिमम वैल्यू। बेसिकली कैसा एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दें, क्योंकि आप एक चीज तो जानते हैं हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख देते हैं यहाँ पर, कि किसी भी चीज का जब परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, एनी फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसका मिनिमम वैल्यू वहां होता है जहां ये 0 हो जाए, ठीक है। मिनिमम वैल्यू फॉर मिनिमम वैल्यू, इसको 0 करना होता है। जैसे कि आपको x - 2 का होल स्क्वायर है y = सॉरी, तो अगर आपको इसका मिनिमम देखना है ना, तो ये मिनिमम जब होगा, मिनिमम व्हेन या लीस्ट व्हेन x = 2, यानी कि पूरा का पूरा अंदर वाली चीज 0 हो जाए किसी भी चीज के स्क्वायर में, तब तो वो यहाँ मिनिमम होगा। क्योंकि अगर 0 नहीं हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रहा, तो हमेशा वैल्यू को इंक्रीज कराएगा, तो मिनिमम रह नहीं सकती। तो इसी प्रकार यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर आप बना सकते हैं। तो लैम्डा -2 का होल स्क्वायर बन रहा है भाई लोगों। और क्या बच रहा है? -4, इसको लेना पड़ेगा, तो +4, ये एडजस्ट हो गया, तो +1 लिख दो। चलिए, अब चूंकि इसकी मिनिमम वैल्यू सोचनी है, तो मिनिमम वैल्यू अगर हम सोचने जा रहे हैं यहाँ पर, तो एक बात बताइए, तो लैम्डा -2 होल स्क्वायर +1 का मिनिमम वैल्यू हमें सोचना पड़ेगा। और इसका मिनिमम वैल्यू जब ही हो सकता है जब ये चीज 0 हो जाए, तो ये 0 हो जाए +1, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है? 1, बट कब आ रहा है? व्हेन लैम्डा = 2। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? लैम्डा = 2। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो लैम्डा = 2 पर आपका वैल्यू इसका मिनिमम है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे बेसिक सवाल हैं आपके, आप कर सकते हैं बिल्कुल। तो आई होप चैप्टर ये बढ़िया समझ में आ रहा है आपको। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, वैसे और भी सवाल हैं बहुत सारे जो आपको, है ना, इंटरेस्ट आएगा करते करते। चलिए, जैसे लिखा है सवाल में, कह रहे हैं कि फॉर सम के एंड ये α³ β³ आप बता दें क्या है।
ठीक है, तो एक काम करते हैं, उन्होंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया ही है हमें, इक्वल टू 66। अच्छा ये इसकी बात करें, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2 और ये ln 4 ऊपर दे दें k की पावर 4 और e ln खत्म हो गया तो 2k की पावर 4 लिखा है और -1 ही साथ में, तो आप ऐसे समझें। तो इक्वेशन को बढ़िया से लिखने पहले तो x स्क्वायर माइनस 4√2 kx प्लस 2k 4 -1 यही आएगा इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। तो अब इसके लिए पहले तो ये चीज सॉल्व करें और शायद k फाइंड कर लें पहले तो, क्योंकि तभी हम अल्फा क्यूब बीटा क्यूब लाएंगे। तो एक मिनट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, इज इक्वल टू 66। नंबर ही गायब हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा कहाँ है, वो रहा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से कितना मिल रहा है जल्दी से देखें। तो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है माइनस प्लस 4√2 के, एंड अल्फा बीटा कितना आ रहा है, नंबर गायब हो रहे, 2k की पावर 4 -1। ओहो जाओ, अब नहीं गया। अल्फा प्लस बीटा तो 4√2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, 32k स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 2 जा 4 k की पावर 4 और पहले से ही माइनस है वहां पर, है ना, माइनस माइनस प्लस और 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस 2 इज इक्वल टू इधर कितना है 66। भाई यहाँ से आप हिट एंड ट्रायल या 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें, क्या कर दो। तो पहले रुको सही से लिख रहे थे, 32k स्क्वायर माइनस 4k की पावर 4, एक मिनट, k डिग्री की डिग्री में 4 बन रहा है ये, तो 4k की पावर 4 उधर ले गए -32k स्क्वायर एंड अगेन क्या उधर -2 जाके कितना हो गया 64 प्लस 64 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, 4 भी कॉमन करके 0 करें तो k की पावर 4 -8 चौके 32 k स्क्वायर प्लस 4 16 इज इक्वल टू 0। चलिए भाई k स्क्वायर को t मानकर फटाफट मुझे k स्क्वायर ले आए जल्दी से, क्योंकि बाद में सवाल बहुत आसान हो जाएगा। k स्क्वायर इज इक्वल टू t पे हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16। अरे परफेक्ट स्क्वायर है क्या, यानी कि t -4 का 4 दूना 8, हाँ बिल्कुल होल स्क्वायर है, यानी कि t की वैल्यू 4 चमक गई यहाँ से, कितनी चमकी 4, तो k की वैल्यू कितनी आ रही +-2, ठीक है, तो k की वैल्यू +-2 हो सकती है। अब यहाँ पर भर दो तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छी सी मिल जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल गई, वापस भर दें तो -4, k की वैल्यू 2 रख दूं मैं, 2 रख के देख रहे थे तो 4 दूनी 8 -8√2x हो गई, और k की जगह 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर 16 दूना 32 माइनस और 1 32 माइनस 1 कितना होता है 31 इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब आपके सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट ये रहे, तो यहाँ से सम ऑफ रूट आपका इस बार क्या रहा है, अब 8√2 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा कितना आ रहा है 31। तो आप अल्फा क्यूब बीटा क्यूब नहीं ले आएंगे, फॉर्मूले में भरकर ले आएंगे, अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान सवाल है। तो आज के दिन अगर आप देखें पूरे लेक्चर में, तो हमने रूट्स का, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो आज के दिन का सबसे महत्वपूर्ण जो पहला लेक्चर है, आपने आज के दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिक से करना सीखा। बेसिक से करने के साथ साथ बहुत बेसिक चीजें की जो चाहिए क्वेश्चन के लिए, वो एक ही चीज मैं बोलूंगा, 3 ही फॉर्मूले थे, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट। बाकी की कहानी तो ये है कि आपके सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बनाएगी कि आप इसको बिल्कुल कर लें, मान ले इससे भी टफ कोई सवाल बना रहे तो भी आप कर लें, ठीक है। तो देखते रहिए, पूरा हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, और इसको लेक्चर्स को लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, पूरा चैप्टर बढ़िया से पढ़ाएंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसके अगले लेक्चर के साथ। तो लेक्चर 1 फिनिश होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। थैंक यू।